अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है मैयर थ्योरी का। इसी लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मैयर। व्हाट इज मैयर? मैयर क्या है? देखिए स्टूडेंट, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इज अ सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स, देन द सेट फंक्शन दिस म्यू ऑफ म्यू। ये क्या है? म्यू है, ठीक है। म्यू इज अ फंक्शन फ्रॉम, सेट फंक्शन है, ए टू जीरो इन्फिनिटी इज कॉल्ड मैयर इफ दिस टू कंडीशन इज सेटिस्फाई। किसी भी सेट फंक्शन में अगर ये दो कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। एक ये कंडीशन है म्यू ऑफ एम टी इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड में क्या है कि अगर म्यू ऑफ यूनियन ई आई इज इक्वल टू सबमेशन ऑफ आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई आई। अगर ये दो कंडीशन, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा सेट फंक्शन मैयर होगा। लेकिन ये ई आई पे कंडीशन क्या होगी कि ये ई आई क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, डिसजॉइंट सीक्वेंट। अब डिसजॉइंट से क्या मुराद है कि E1 E2 अप टू सो ऑन, या E3 कर लें अप टू सो ऑन। इसमें अगर आप कोई भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन कर लें तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। और इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं इफ म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। ये दोनों एक बात है, ये डिफाइन मैंने करवा दी थी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करना है, एग्जाम्पल पे समझाना है कि कौन सा फंक्शन मैयर होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये है, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड एस इज इक्वल टू एम्प्टी एंड एक्स, ठीक है। ये क्या है, एक सेगमा अलजबरा है, ठीक है, जो मैंने बताया था स्मॉल जो ट्रिवियल सेगमा अलजबरा, ठीक है। इज अ सेगमा अलजबरा देन दिस फंक्शन, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया। ये फंक्शन मैंने कैसे डिफाइन किया है, अगर मैं एम्प्टी दे रहा हूं, यानी यहां से मैं क्या दे रहा हूं, एम्प्टी दे रहा हूं। जैसे कि यहां पे फंक्शन किया है, डोमेन में सिग्मा अलजबरा आता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, या एम्प्टी होगा या एक्स होगा डोमेन में, यानी हम एलिमेंट किससे लेंगे, एस से लेंगे। तो अगर मैं एस से एम्प्टी दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और अगर मैं एक्स दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो के जीरो वन टू अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं एम्प्टी सेट दे रहा हूं तो जीरो दे रहा है, अगर मैं एक्स दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। अब तो ये क्या है, मैयर है। जब मैयर है, इसमें मैंने दो कंडीशन क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है कि म्यू ऑफ एम्प्टी क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड कंडीशन में क्या है कि मैयर ऑफ म्यू ऑफ यूनियन आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी, ई आई जो होगा ये बराबर होगा म्यू ऑफ summation of I start from 1 up to infinity mu of ei। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये दोनों कंडीशन मैंने क्या करना है, चेक करना है। नंबर फर्स्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिकली है कि म्यू ऑफ एम्प्टी क्या होगा, जीरो होगा। ये बाय डेफिनेशन देखें, म्यू ऑफ एम्प्टी ये क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है, फंक्शन मैंने कैसे डिफाइन किया था, म्यू ऑफ एम्प्टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन में म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। म्यू इज काउंटेबली एडिटिव से मुराद क्या है कि ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो पहले मैंने ये देखना है कि ये क्या आता है, और फिर मैंने ये देखना है कि ये क्या आता है, दोनों क्या होगा, बराबर होंगे। अब यहां पे अगर मैं काउंटेबली एडिटिव की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या पहले क्या होनी चाहिए, एक डिसजॉइंट सीक्वेंस वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी। एक डिसजॉइंट सीक्वेंस मुझे चाहिए, या इसी तरह ए आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी, एक डिसजॉइंट सीक्वेंस। ये क्या होगा, डिसजॉइंट सीक्वेंस, यानी A1 A2 अप टू सो ऑन। और हर एक का अगर इंटरसेक्शन A2 ले ले, एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर A1 इंटरसेक्शन A4 ले ले, एम्प्टी होगा। अगर A4 इंटरसेक्शन A8 ले ले तो क्या होगा,
एम्प्टी होगा, ये सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ये सीक्वेंस डिसजॉइंट होगा। अब यहाँ पे तो चूंकि स्टूडेंट क्या है, सिर्फ दो ही सेट है, एम्प्टी और एक्स, और यहाँ पे हम इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं, तो हमने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने डिसजॉइंट सीक्वेंस कैसे लेना है, मैं देखता हूँ कि लेट A1 जो है वो क्या है, एम्प्टी है, A2 जो है ये भी क्या है, एम्प्टी है, अब देखिए यहां पे एक एलिमेंट, एक सेट ऐसा आ जाता है जिसमें हम क्या चूज करते हैं, एक्स चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए आई में चूज करो कि ये क्या है, एक्स है। फिर इसके बाद ए आई प्लस वन, अगेन क्या आता है, एम्प्टी आता है, ए आई प्लस टू, अगेन क्या आता है, एम्प्टी आता है, प्लस अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे सिर्फ एक एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बाकी सारे के सारे क्या आ रहे हैं, एम्प्टी आ रहे हैं। और ये क्यों करते हैं, ये एक्स हम एक एलिमेंट क्यों लेते हैं। आप यहां पे कहेंगे कि सर यहां पे ए आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स और ए आई इज इक्वल टू एक्स, इसमें सिर्फ ए एक्स क्यों ले रहे हैं, सिर्फ एक एक्स हम ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट अगर आप ज्यादा एक्स ले ले, अब देखिए ये डिसजॉइंट सीक्वेंस है, क्योंकि मैंने पहले तो डिसजॉइंट सीक्वेंस बनाना है। अब A1 A2 का इंटरसेक्शन कर ले, ये क्या आता है, एम्प्टी आता है। A1 इंटरसेक्शन AI कर ले, इन दोनों ये क्या है, एम्प्टी है। इसी तरह यहां पे ये कर ले, AI इंटरसेक्शन A2 क्या आता है, एम्प्टी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह AI इंटरसेक्शन ए आई प्लस वन क्या आता है, यहां पे एम्प्टी आ जाते, ये वन है, ठीक है। अब देखिए मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल A1 इंटरसेक्शन ए आई, इन दोनों को देखिए ये क्या है, A1 एम्प्टी है, इंटरसेक्शन ए आई क्या है, एक्स है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो ये क्या होगा, दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन, इन दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूं कि A1 क्या ले रहा हूं, एम्प्टी, A2 में ले रहा हूं एम्प्टी, A3 में ले रहा हूं एक्स, और इसी तरह AI भी मैं एक्स ले रहा हूं, और बाकी जितने भी है वो एम्प्टी आ रहे हैं। तो देखिए ये डिसजॉइंट सीक्वेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 तो एम्प्टी आ रहा है, और A3 इंटरसेक्शन AI क्या होगा, X इंटरसेक्शन X, तो ये क्या आ रहा है, X आ रहा है। ये तो डिसजॉइंट सीक्वेंस नहीं हुआ, क्योंकि इसका मैंने क्या बताया था कि हर दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो X आ गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुआ। इसलिए हम यहां पे सिर्फ एक एलिमेंट, एक सेट X चूज कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे क्या चूज करेंगे, एम्प्टी चूज करेंगे। अब यहां पे देखें, अब बाकी स्टूडेंट इजी है, देखें an इज इक्वल टू एक्स इफ n इज इक्वल टू आई, यानी यहां पे मैंने चूज किया था कि सारे के सारे सिर्फ an जो है, ai जो है ये क्या है, x है, यानी an x है, वेयर n इज इक्वल टू आई। अगर n की जगह i पुट कर ले तो क्या बन जाएगा, ये हमें सिर्फ x मिल जाएगा। इसी तरह an जो होगा ये एम्प्टी होगा इफ n इज नॉट इक्वल टू i। अगर n i के बराबर नहीं हो, देखे A1 भी एम्प्टी है, A2 भी एम्प्टी है, अब टू AI एम्प्टी नहीं है, AI क्या है, x है, तो AI प्लस वन भी एम्प्टी, अब टू सो, ये सारे के सारे जो है ये एम्प्टी आ रहे, सिर्फ AI एम्प्टी नहीं आ रहा, बाकी सारे के सारे एम्प्टी आ रहे। तो हम देखते हैं कि an इंटरसेक्शन an इंटरसेक्शन am जो है ये क्या है, एम्प्टी है इफ n इज नॉट इक्वल टू m। ये अब देखिए अगर यहां पे ये दोनों डिफरेंट है, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, 1 और 2 दोनों बराबर है, यानी m और n बराबर नहीं है। इसी तरह A3 इंटरसेक्शन A4 ये क्या होगा, ये भी एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, फॉर एग्जांपल A1 और AI और AI, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हम यहां पे क्या है कि दो डिफरेंट
सेट्स अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यहाँ पे हमने जो चूज किया है ये क्या है, ये एक डिसजॉइंट सीक्वेंस है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दो काउंटेबली एडिटिव। अब इसके बाद मैंने ये शो करना है कि ये और ये क्या है, बराबर है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं मी अपनी जगह पे, इस यूनियन को मैं लिख सकता हूँ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AI प्लस 1 यूनियन अप टू सो ऑन। तो देखिए ये क्या है, एम्प्टी है, A2 की भी एम्प्टी है, A3 भी एम्प्टी है, AI की वैल्यू क्या है, X। इसी तरह ये भी एम्प्टी अप टू सो ऑन, सिर्फ AI X से बाकी सारे के सारे क्या है, एम्प्टी है। तो एम्प्टी यूनियन एम्प्टी यूनियन एम्प्टी यूनियन X। अब देखिए इसमें सुपर सेट आ रहे, X क्या है, बड़ा है, यानी सुपर सेट यूनियन में क्या आ जाएगा, X ही आ जाएगा, ठीक है। और म्यू ऑफ X हमने डिफाइन किया है, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब ये तो हमारे पास आ गया कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सेकंड में हमने देखना है कि इनफाइनाइट सबमेशन, यहां पे ये चेक करना है कि ये किसके बराबर है। तो ये कैसे हम लिख सकते हैं, म्यू ऑफ A1 म्यू ऑफ A2 म्यू ऑफ AI प्लस म्यू ऑफ I प्लस 1 अप टू सो ऑन। तो देखिए म्यू ऑफ A1 की वैल्यू क्या है, एम्प्टी, A2 की वैल्यू क्या है, एम्प्टी, अप टू AI की वैल्यू क्या है, X है, अप टू बाकी सारे के सारे एम्प्टी हैं। म्यू ऑफ एम्प्टी तो हमने डिफाइन किया कि 0 के बराबर है, फंक्शन में ये भी 0 के बराबर, और म्यू ऑफ X हमने डिफाइन किया कि वो 1 के बराबर है। इस तरह म्यू ऑफ एम्प्टी 0, सारे के सारे 0 बन जाए, तमाम ऐड कर ले, ये 1 बन जाएगा। अब स्टार और डबल स्टार से हम लिख सकते हैं ये भी 1 के बराबर है और इस तरह ये भी 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। हेंस म्यू इज मैयर ऑन X। तो ये क्या है, मैयर ऑन X है। इसी तरह स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड में मैंने ये देखना है कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ सेट फंक्शन विच इज नॉट मैयरेबल, सॉरी विच इज नॉट मैयर, ठीक है। मैयरेबल कोई एक और कंडीशन है, वो अलग डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट एक ऐसी एग्जाम्पल बतानी है जो मैयर नहीं हो। देखिए लेट X इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और एक क्या है, तमाम सबसेट है इसके, R की क्या है, तमाम सबसेट, जिसको हम पावर सेट कहते हैं। ये क्या है, पावर सेट, ठीक है। देन द सेट फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस, ये क्या होगा, ये मैयर नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहां से एक एलिमेंट सेट ले रहा हूं, यानी सबसेट ऑफ R E, तो ये 0 देगा कब, अगर E फाइनाइट हो। अगर E फाइनाइट हो तो वो क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा, और 1 मिल जाएगा कब, अगर E इज इनफाइनाइट। तो ये मैयर नहीं है, ठीक है। अब देखिए वो दो कंडीशन में कोई ना एक कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। अब म्यू ऑफ एम्प्टी इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अब यहां पे हमने डिफाइन किया कि अगर म्यू को आप फाइनाइट सेट दे रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहां पे एम्प्टी क्या है, फाइनाइट है, तो जब फाइनाइट है ये आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, बिकॉज एम्प्टी इज फाइनाइट। नेक्स्ट हमने शो करना है काउंटेबली एडिटिव। नेक्स्ट हमने ये शो करना है ये कंडीशन हमने नेक्स्ट शो करना है कि ये इक्वल आ जाते हैं या नहीं। अब देखें वी चेक दैट म्यू इज काउंटेबली एडिटिव आर नॉट, ये म्यू काउंटेबली एडिटिव है या नहीं है। लेट अस कंसीडर द डिसजॉइंट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस मैंने डिसजॉइंट लिया है, यानी ये सीक्वेंस मैंने कैसे लिया है, देखें ये सीक्वेंस जो है एन स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी, यानी 1 2 3 अप टू सोन, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। सिर्फ इनकी जगह 1 2, और ये क्या है, सारे के सारे डिसजॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी, इन दोनों, ये सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट सीक्वेंस तो हमने चूज कर लिया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, देन म्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0। देखिए इसका भी क्या होगा, म्यू ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। इसका भी म्यू ऑफ 2 0 होगा।
अप टू सो ऑन। ये क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट है तो सबका क्या होगा? जीरो होगा। तो सबका मैयर क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है और ये क्या है? फाइनाइट है। अब देयरफॉर इन तमाम का यूनियन क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, ये हम कैसे राइट करते हैं, ये कंडीशन, म्यू ऑफ यहां पे होगा 1 यूनियन 2 यूनियन अप टू सॉन। तो आपको मिल जाएगा म्यू ऑफ 1 2 3 अप टू सॉन। इसका अगर आप ये सेट है, ठीक है, ये इसका अगर आप यूनियन कर ले तो ये क्या मिल जाएगा? आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा। और जब इनफाइनाइट सेट है, म्यू ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या होगा? सिर्फ आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका क्या है? ये 1 के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद हमने सबमेशन देखना है कि सबमेशन किसके बराबर है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सबमेशन म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ 2 प्लस म्यू ऑफ 3 अप टू सॉन। तो ये फाइनाइट है, जीरो है, ये भी फाइनाइट, इसका भी जीरो, अप टू सॉन सबका जीरो जीरो, क्योंकि ये फाइनाइट है। तो सबमेशन किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। लेकिन ये तो दोनों बराबर नहीं हुए, यूनियन 1 के बराबर है और सबमेशन किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, और 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस फंक्शन इज नॉट मैयर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।